केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, और तीनों की इम्पोर्टेंस सेम है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इनऑर्गेनिक नहीं पूछी जाती है उसे छोड़ देते हैं, उसे कम करते हैं, ऑर्गेनिक ज़्यादा पूछी जाती है ऑर्गेनिक ज़्यादा करते हैं, तो इससे काम नहीं बनता। कभी भी कुछ भी आ सकता है और आजकल किसी की भी इम्पोर्टेंस कम नहीं है। इनऑर्गेनिक भी उतनी ही पूछी जाती है जितनी ऑर्गेनिक एंड फिजिकल पूछी जाती है। तो आपको तीनों एरियाज को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए तैयार करना है। अब इसमें फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मेनली क्या होता है ना, फॉर्मूले जो होते हैं, फॉर्मूलों पर बेस हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लगा लो। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन जो आपने अपनी कोचिंग्स में पढ़ा हो, हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं बहुत सारे, उनको आप देख के करिए। तो हर एक के नीचे, अब जैसे मेरे भी वीडियो लेक्चर हैं तो सब में मैंने एक एक क्वेश्चंस कराए हुए, तो उन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि तुम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन 1000 लगा के बैठ गए और कॉन्सेप्ट एक का भी क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से लगाना है फिजिकल केमिस्ट्री में। और वो एक्चुअल में क्या होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक से फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफर है। फिजिकल केमिस्ट्री भूलने वाली नहीं होती है। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको याद रहेगी। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म बेस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जीओसी। जीओसी में आपको बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा गलती होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको अपना दिमाग और आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, चारों तरफ से देखना पड़ेगा। ये नहीं कि क्या कहते हैं बस एकदम जल्दबाजी में कोई भी आंसर आपने लगा दिया। चारों तरफ से देखो कि कहीं रेजोनेंस तो नहीं आ गया, कहीं हाइपर कंजुगेशन तो नहीं आ गया, कहीं इंडक्टिव इफेक्ट तो नहीं लग रहा है। तो बहुत ध्यान से आपको करना है और बहुत आसान होती है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होती। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपने पढ़े ही नहीं है लेकिन आ गए, तो उसे भी आप कर सकते हो। मैकेनिज्म अगर आपकी बिल्कुल क्लियर है तो उन क्वेश्चंस को भी बहुत आराम से आप कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे डिफरेंट वैरायटी के, उतना फ़ायदा होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में हर फॉर्मूले पर बेस्ड एक एक टाइप के क्वेश्चन लगाते चले गए, वो चल जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतना फ़ायदा होगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको बहुत अच्छे से करना है, 2-3 क्वेश्चन आपको मिलने ही हैं। थोड़ा सा अलग लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए एक बुक होती है जेडिली, कॉन्साइज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जेडिली को भी थोड़ा सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केवल, उसको जेडिली से भी करके देखो। इस बार 2-3 क्वेश्चन आ गए थे तो बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन थे। ट्रांस इफेक्ट दे दिया आपको, ट्रांस इफेक्ट क्या होगा, जॉन टेलर इफेक्ट दे दिया। तो वो एक्चुअल में एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको जेडिली की बुक में गिवन है। तो केवल कोऑर्डिनेशन कम से कम एटलीस्ट किससे पढ़ो, जेडिली से पढ़ो। जेडिली कॉन्साइज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उससे आप एक बार स्टडी करिए। लेकिन एनसीईआरटी तो पढ़नी है। एनसीईआरटी में कुछ नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपका पक्का होना चाहिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, उसे केवल पढ़ो, रटो मत। केवल आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर ली, एनसीईआरटी से कर ली, कोऑर्डिनेशन उससे पढ़ लिया, जेडिली से पढ़ लिया, तो दैट इज एनफ। इसमें क्वेश्चंस जितने कर रहे हो ठीक है। तो तीनों का अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन करने का तरीका होता है। फिजिकल में क्वेश्चंस लगाइए, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करते जाइए, हर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको लगाना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपका क्लियर होगा दिमाग, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे। जीओसी पर बेस, मैकेनिज्म बेस, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना फ़ायदा होगा।